हम चीन की पुरानी सोच और इसकी तारीख पर एक नजर डालते हैं। चीन हमेशा से ही बड़े और नामुमकिन काम करने का शौकीन रहा है। आप दीवारें चीन को ही देख लें। जब दुनिया के पास कोई खास टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई बड़ी मशीनें नहीं थी, तब भी चीनियों ने पहाड़ों और जंगलों को चीरते हुए एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जो आज तक दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा मानी जाती है। पुराने वक्तों में वो दीवारें इसलिए बनाते थे ताकि अपने मुल्क को दुश्मनों से बचा सकें। लेकिन आज का चीन दीवारें नहीं बना रहा, बल्कि आज का चीन वो इमारतें बना रहा है जो पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींच रही हैं। इनकी सोच अब सिर्फ ईंट और पत्थर जोड़ने तक महदूद नहीं रही, बल्कि वो अब फिजिक्स और ग्रेविटी यानी कशिशे सखल के उसूलों से खेल रहे हैं। वो दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि जो काम कोई और नहीं कर सकता, वो चीन करके दिखाएगा। और इसी सोच का नतीजा है वो इमारतें जो अब हम एक एक करके आपके सामने लाने वाले हैं। जब हम इमारतों की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहला ख्याल यही आता है कि इमारत कितनी ऊंची होगी, वो आसमान को कैसे छू रही होगी। लेकिन चीन ने इस सोच को भी उल्टा कर दिया है। जरा तसव्वुर करें कि आप एक ऐसे होटल में जा रहे हैं जो आसमान की तरफ नहीं, बल्कि जमीन के अंदर एक बहुत गहरे गड्ढे में बना हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिमाओ वंडरलैंड की, जिसे दुनिया का पहला अंडरग्राउंड यानी जमीन के नीचे बनाया गया 5 स्टार होटल कहा जाता है। इस जगह पर पहले एक बहुत बड़ी और बदसूरत कान हुआ करती थी, जहां से पत्थर निकाले जाते थे। जब पत्थर खत्म हो गए तो वहां एक बहुत बड़ा गहरा और खतरनाक गड्ढा बच गया। लोग इस जगह को कचरा फेंकने के लिए इस्तेमाल करने लगे। लेकिन फिर चीनी इंजीनियर्स के दिमाग में एक पागलपन का आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस गड्ढे को एक लग्जरी होटल में बदल दिया जाए। दुनिया भर के माहिरीन ने कहा कि ये नामुमकिन है, क्योंकि बारिश का पानी इस गड्ढे में भर सकता है और ज़लज़ले की सूरत में ये गड्ढा एक मौत के कुआं में बदल सकता है। लेकिन चीन ने हार नहीं मानी। उन्होंने पहाड़ की दीवारों के साथ साथ एक ऐसी शानदार इमारत खड़ी कर दी जो ऊपर से नीचे की तरफ जाती है। इस होटल के अंदर एक बहुत बड़ा आबशार भी बनाया गया है जो ऊपर से सीधा नीचे झील में गिरता है। और सबसे ज्यादा हैरत की बात तो ये है कि इस होटल की सबसे नीचे वाली मंजिलें पानी के अंदर हैं। यानी जब आप अपने कमरे में सो रहे होंगे तो आपकी खिड़की के बाहर मछलियां तैर रही होंगी। एक कचरे के गड्ढे को दुनिया के सबसे खूबसूरत होटल में बदल देना ये सिर्फ चीन ही कर सकता था। लेकिन असल हैरत तो तब होती है जब हम जमीन के अंदर से निकलकर उनकी अगली इमारत को देखते हैं। दोस्तों, जब भी कोई इमारत बनती है तो उसका सारा वजन उसके सुतूनों यानी पिलर्स पर होता है। सुतून इमारत की रीढ़ की हड्डी होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसी बहुत बड़ी और ऊंची इमारत देखी है जिसके अंदर कोई सुतून ही ना हो? ये सुनने में बिल्कुल किसी जादू जैसा लगता है, लेकिन मकाऊ शहर में मौजूद मॉर्फियस होटल बिल्कुल ऐसा ही एक जादू है। जब आप इस इमारत को पहली बार देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी खलाई मखलूक ने उसे डिजाइन किया हो। इस इमारत के बीच में बड़े बड़े सुराख हैं जो बिल्कुल अजीब और बेतरतीब शक्लों के हैं। लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि इस इमारत के अंदर आपको कोई सुतून नजर नहीं आएगा। तो फिर ये इतनी बड़ी इमारत खड़ी कैसे है? इंजीनियर्स ने इस इमारत का ढांचा अंदर के बजाय बाहर की तरफ बनाया है। जैसे इंसान की हड्डियां जिस्म के अंदर होती हैं, लेकिन कुछ कीड़ों की हड्डियां उनके जिस्म के बाहर होती हैं। ये जाल इस इमारत को ना सिर्फ सहारा देता है, बल्कि इसे एक ऐसा डिजाइन देता है जिसे देखकर इंसान की आंखें धोखा खा जाती हैं। जब आप इस होटल के अंदर जाते हैं तो सुतून ना होने की वजह से अंदर का सारा हिस्सा बिल्कुल खुला और बहुत ही वसी महसूस होता है, जो आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास दिलाता है। मॉर्फियस होटल की ये हैरत अंगेज इंजीनियरिंग देखकर ऐसा लगता है कि शायद इंसान इससे आगे कुछ नहीं सोच सकता। लेकिन जरा ठहरे, क्या हो अगर कोई इमारत इंसानों के बजाय कंप्यूटर खुद सोचे और बनाए? चीन के शहर चेंगडू में एक ऐसा साइंस फिक्शन म्यूजियम बनाया गया है जो पूरी दुनिया में अपनी नौयत की वाहिद और अनोखी इमारत है। इस इमारत का डिजाइन किसी आम इंसान ने कागज पर नहीं बनाया, बल्कि इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से तैयार किया गया है। जब आप इस म्यूजियम को दूर से देखते हैं तो ये ऐसा लगता है जैसे खला में तैरता हुआ कोई सितारा हो या फिर कोई बादल जो जमीन पर आ गिरा हो। ये इमारत एक झील के बिल्कुल ऊपर बनाई गई है और इसका डिजाइन इतना पेचीदा और साइंस फिक्शन फिल्मों जैसा है कि उसे देखकर यकीन ही नहीं आता कि ये हमारी दुनिया की कोई चीज है। एआई ने उसके एक एक हिस्से को इस तरह कैलकुलेट किया कि इसमें सूरज की रोशनी भी बेहतरीन अंदाज में आए और हवा का गुजर भी बिल्कुल कुदरती हो। इस म्यूजियम के अंदर जाकर ऐसा महसूस होता है जैसे आप वाकई किसी और सैयारे पर आ गए हो। इस इमारत की एक और खास बात यह है कि इतनी बड़ी और पेचीदा इमारत को उन्होंने सिर्फ 1 साल के अंदर मुकम्मल कर लिया, जो कि तामीरात की दुनिया में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। अब जबकि हम साइंस फिक्शन जैसी इमारतों की बात कर ही रहे हैं, तो चीन की एक और इमारत का जिक्र करना बहुत जरूरी है, जिसने इमारतों को सीधा खड़ा करने का रिवाज ही खत्म कर दिया है। जब आप बीजिंग शहर में दाखिल होते हैं तो आपको एक इमारत नजर आती है जिसे उर्फे आम में लोग बड़ी पतलून कहते हैं। दरअसल ये सीसीटीवी का हेडक्वार्टर है। आमतौर पर फलकबोस इमारतें नीचे से शुरू होती हैं और सीधी आसमान की तरफ जाती हैं, लेकिन इस इमारत को देखकर ऐसा लगता है जैसे 2 अलग अलग इमारतों को ऊपर जाकर एक दूसरे के साथ जोड़ दिया गया हो, जिससे ये एक बहुत बड़े लूप या अंगूठी जैसी शक्ल इख्तियार कर लेती है।
इस इमारत का वो हिस्सा जो हवा में लटक रहा है वो इंजीनियरिंग का एक ऐसा कमाल है जो कशिश सकल का सीधा सीधा मजाक उड़ाता है। देखने वालों को डर लगता है कि कहीं ये हवा में लटकता हुआ हिस्सा टूटकर नीचे ना गिर जाए, लेकिन इसे इस कदर मजबूती से डिजाइन किया गया है कि ये चीन के खतरनाक तरीन जल्जलों का भी मुकाबला कर सकता है। इस अजीबोगरीब शक्ल की वजह से इस इमारत ने दुनिया भर के आर्किटेक्ट्स की नींदें उड़ा दी थीं, क्योंकि इससे पहले किसी ने इतनी बड़ी सतह पर ऐसी नामुमकिन शक्ल बनाने की हिम्मत नहीं की थी। ये इमारत चीन की इस सोच की अक्कासी करती है कि वो दुनिया के बनाए हुए पुराने तरीकों पर चलने को बिल्कुल तैयार नहीं है। लेकिन हवा में लटकने वाली इमारतों का जिक्र यहाँ खत्म नहीं होता, क्योंकि अगली इमारत जो हम आपको बताने वाले हैं उसने तो हवा में एक पूरा शहर ही बसा दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चोंगचिंग शहर में मौजूद रिफल सिटी की। आपने इमारतें तो बहुत देखी होंगी जो जमीन पर बनी होती हैं, लेकिन कैसा हो अगर एक बहुत बड़ी लंबी और सीधी इमारत आसमान में लेटी हुई हो। रिफल सिटी में 4 बहुत बड़ी और ऊंची इमारतें खड़ी की गई हैं और इन चारों इमारतों के सरों के ऊपर एक और बहुत बड़ी इमारत को लिटा दिया गया है। इसे दुनिया का सबसे ऊंचा ऊफी फलक बोस यानी हॉरिजॉन्टल स्काईस्क्रेपर कहा जाता है। इस लेटी हुई इमारत को क्रिस्टल का नाम दिया गया है। ये क्रिस्टल जमीन से 250 मीटर की बुलंदी पर हवा में मुअल्लक है। जरा सोचें कि आप 250 मीटर की बुलंदी पर हवा में मौजूद एक इमारत के अंदर चल रहे हैं जिसका फर्श शीशे का बना हुआ है और आपके पैरों के नीचे पूरा शहर नजर आ रहा है। इस क्रिस्टल के अंदर बागात है, स्विमिंग पूल्स है और शानदार रेस्टोरेंट्स है। इतनी बुलंदी पर इतनी भारी इमारत को 4 मुख्तलिफ टावर्स पर बैलेंस करना कोई मामूली काम नहीं था। जब तेज हवाएं चलती हैं तो ये टावर्स हिलते हैं और इस क्रिस्टल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये टावर्स के साथ साथ हरकत कर सके ताकि टूटे नहीं। ये इमारत देखकर वाकई इंसान की अक्ल दंग रह जाती है कि इंसान की पहुंच अब आसमानों को भी चीर रही है। आसमान की इन बुलंदियों से अब जरा नीचे आते हैं और एक ऐसी इमारत की तरफ चलते हैं जिसने देखने वालों के दिमाग को घुमा कर रख दिया है। दुनिया भर में इमारतें या तो चौकोर होती हैं या फिर लंबी गोलाई में, लेकिन ग्वांगजू नामी इमारत ने एक बिल्कुल नई तारीख रकम की है। जब आप इस इमारत को देखते हैं तो ये एक बहुत बड़ा सिक्का या एक बहुत बड़े डोनट की तरह गोल नजर आती है। इस इमारत के बिल्कुल बीच में एक बहुत बड़ा गोल सुराख है। ये इमारत एक दरिया के बिल्कुल किनारे पर बनाई गई है। अब आप सोचेंगे कि इसे गोल ही क्यों बनाया गया? इसके पीछे चीन की एक बहुत गहरी सोच और उनकी सकाफत छुपी है। जब इस गोल इमारत का अक्स दरिया के पानी में पड़ता है तो ये ऊपर और नीचे का अक्स मिलकर अंग्रेजी का नंबर 8 बनाता है। चीनी सकाफत में नंबर 8 को खुशकिस्मती और बेपनाह दौलत की अलामत माना जाता है। यानी उन्होंने अपनी पुरानी सकाफत और जदीद टेक्नोलॉजी को एक साथ मिलाकर एक ऐसा शाहकार बना दिया है जो न सिर्फ देखने में एक सहर तारी कर देता है बल्कि इसका एक खास मतलब भी है। इस इमारत को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी खलाई सवारी जमीन पर उतरने के लिए तैयार खड़ी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपने कुछ नया और दिलचस्प जाना है तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, ऐसी ही मजीद सनसनीखेज और मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपको दुनिया के ऐसे ही हैरत अंगेज राजों और अजूबों से रोशनास करवाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और चौंका देने वाले सफर के साथ।